दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख सकते हो आप लोगों का पूरा हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर आ चुका है। यहाँ आपको देख सकते हो ये सारा का सारा पेपर आप लोगों को मैं हल सहित बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं रहेगा दोस्तों। सभी प्रश्न आप हल करेंगे। ये आप देख सकते हो आपके पूरे प्रश्न आ चुके हैं और सारे के सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो भी हल सहित। ठीक है, ये पूरा पेपर आपका रियल पेपर है और ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट आप देख सकते हो सारे का सारा प्रश्न आप लोगों को हल सहित यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है आपका यह है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में कुहासा का अर्थ है। तो आप लोगों को कुहासा का अर्थ बताना है। और प्यारे बच्चों ये जो उत्तर है इसमें आपका हो जाएगा कोहरा। ठीक है, कोहरा जो लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा करेक्ट इसमें होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद के कवि आपको इसमें बताना रहेगा और वो हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है, ये प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। नेताजी की जो मूर्ति थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो यहाँ पर एक बात आप सभी बच्चों को याद रखनी है, 2 फुट की नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो यहाँ पर आपको 2 फुट उत्तर में बताना होगा। सभी बच्चे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तक आप लोगों के लिए इस प्रकार के सबसे बेस्ट वीडियो हम आपको बताएंगे लाकर। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। सूर सारावली के कवि का नाम है। सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। तो यहाँ पर सूरदास बताना। कवि निराला का जन्म हुआ था। यहाँ आपको कवि निराला का जो जन्म है वो करेक्ट उत्तर के रूप में बताना होगा 1899 में। ठीक है, ये आपका इसमें सही होगा। इसके बाद में ये आप लोगों के आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत। तो आधुनिक हिंदी कविता का संवत 1900 से माना जाता है प्रारंभ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर 8 प्रकार बताना होगा। ठीक है, और यहाँ 1900 बताना है। छंद के प्रकार हैं। तो इसमें मुख्य रूप से छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वल्लभाचार्य के गुरु थे। तो यहाँ वल्लभाचार्य जो है सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे और ये गौ घाट पर रहते थे। तो आपको सूरदास बताना होगा। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्रा होती है। पहली और तीसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? 13-13 मात्राएं होती है दोहा छंद में। पहली पंक्ति में और तीसरी में 13-13, और उसके अलावा दूसरी और चौथी जो पंक्ति होती है उसमें 11-11 मात्रा होती है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। आपका आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताया है रस के अंग हैं। तो प्यारे बच्चों रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब आप देखिएगा, जोड़ी मिलाइए। ये सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले दिया है शिव पूजन सहाय। तो इस शिव पूजन सहाय के आगे आपको माता का अंचल बताना होगा। ठीक है, माता का अंचल नामक जो रचना है ना, ये किसने करी है रचना? तो आप लोगों को क्या बताना है, माता का अंचल नामक जो रचना है ये शिव पूजन सहाय की है। तो आपको करेक्ट उत्तर के रूप में शिव पूजन सहाय बताना होगा सभी बच्चों को। ठीक, इसके बाद में रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है ना, उनका जन्म मुजफ्फरपुर में, याद रखना, ये मुजफ्फरपुर याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त दिया है और आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर पंचवटी बता देना रहेगा। और रिसाई में आप लोगों को क्या बताना होगा? तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों का रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना। ठीक है, क्रोध करना रिसाई का मतलब आप बताएंगे। ठीक है ना।
और इसके बाद में चौपाई, तो चौपाई में कितनी मात्रा होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई में आपको 16 मात्रा बतानी है। एक अंक, तो एक अंक की होती है वो एकांकी कहलाती है। एक अंक की जो होती है उसको क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। इसके बाद में ये आप लोगों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले जो प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखिएगा, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो ये फागुन महीने की प्रकृति की सुंदरता को। तो इसमें आपको बताना है प्रकृति चित्रण, ठीक, अर्थात प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करती है। इसके बाद में कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र आपका उत्तर हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो निराला रचनावली जो है इसमें आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है 8 खंड है। ठीक, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो इसमें आप लोगों को चौपाई छंद बताना है, क्योंकि रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई छंद है। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न आ चुका है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रिज भाषा में हुई है। ठीक है, आपका ब्रज भाषा जो है करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी, और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।